विद्यालय, राम जयपाल उच्च विद्यालय फूलपुर, चिल्काहाट में रघुवीर राय उच्च विद्यालय तथा गढ़वा में DPST महाविद्यालय जैसे अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना भरपूर योगदान दिया। में एक परिवर्तन करता थे जो दूसरों की खुशियां देखते थे, हर भूखे पेट को निवालों से भरते रहे, हर गूंगे की जुबान बने, बहरों का कान बने, अंधों के लिए रोशनी बने, हर रोने वालों का आंसू पोंछना अपना धर्म समझते रहे। एक दिन उसी ने सबकी आंखों में आंसू भर के इस दुनिया से विदा ले लिया। 30 सितंबर 1995 ईस्वी का दिन राम जयपाल बाबू के जीवन का अंतिम दिन था। इसी दिन गरीबों के साथ हर समाज की चिंता करने वाले ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मृत्यु से सारा समाज शोक संतप्त हो गया और राजनीति का एक सुनहरा अध्याय बंद हो गया। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राम जयपाल सिंह यादव नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के लिए अनुकरणीय है। वंचितों, शोषितों का नेतृत्व करता थे। एक नेता नहीं, नेता के रूप में एक परिवर्तन करता थे जो दूसरों की खुशियां देखते थे, हर भूखे पेट को निवालों से भरते रहे, हर गूंगे की जुबान बने, बहरों का कान बने, अंधों के लिए रोशनी बने, हर रोने वालों का आंसू पोंछना अपना धर्म समझते रहे। एक दिन उसी ने सबकी आंखों भूत चिकने पास, ये कहावत राम जयपाल बाबू के जमींदार थे, क्योंकि बचपन से ही ये मेधावी और कुशाग्र पुस्तक थे। उन्होंने वकालत तक पढ़ाई की, विकास से काफी दूर थी। परिवर्तन की चाह रखने वाले राम जयपाल बाबू ने अपना सर्वस्व नाम बख्तियारपुर की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित किया और उन्होंने 1981 में अपने पूर्व के पराजय को भूलकर बख्तियारपुर विधानसभा में चुनाव लड़ा। हर समाज के साथ वंचितों, शोषितों का नेतृत्व करता थे। एक नेता नहीं, नेता के रूप में एक परिवर्तन करता थे जो दूसरों की खुशियां देखते थे, हर भूखे पेट को निवालों से भरते रहे, हर गूंगे की जुबान बने, बहरों का कान बने, अंधों के लिए रोशनी बने, हर रोने वालों का आंसू पोंछना अपना धर्म समझते रहे। एक दिन उसी ने सबकी आंखों में आंसू भर के इस दुनिया से विदा ले लिया। 30 सितंबर 1995 ईस्वी का दिन राम जयपाल बाबू के जीवन का अंतिम दिन था। इसी दिन गरीबों के साथ हर समाज की चिंता करने वाले ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मृत्यु से सारा समाज शोक संतप्त हो गया और राजनीति का एक सुनहरा अध्याय बंद हो गया। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राम जयपाल सिंह यादव नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के लिए अनुकरणीय है। देश और समाज में बदलाव लाना हो तो देश और समाज के किसी न किसी घर में एक परिवर्तन पुरुष का जन्म होता है। ऐसे ही एक परिवर्तन की चाह रखने वाले पुरुष का जन्म बिहार के छपरा
हेलो 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 जय श्री राम हेलो हेलो हमारे श्री राम जयपाल सिंह यादव जी की सवी जयंती समारोह में आए हुए सभी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी बाहर खड़े हैं तो कृपया अंदर चले आए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि माननीय नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के हमारे मुख्य अतिथि बस कुछ ही क्षणों में उनका आगमन होने वाला है। अतः सभी बंधुओं से आग्रह है कि आप बाहर न रहें, अंदर कैंपस में आकर आप अपनी आसन ग्रहण करें। आज ज्यादा ही ये शुभ घड़ी आज 15 जनवरी 2023 की शुभ पावन बेला में, चूंकि आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज हम सभी एक ऐसे पुण्य आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जीवन समाज सेवा में समर्पित किया और वैसे उस पुण्य आत्मा के चरणों में हम सभी श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं। माननीय श्री राम जयपाल सिंह यादव जी का आज सभी जयंती में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद, एवं माननीय नितिन नवीन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सह विधायक, हमारे विशिष्ट अतिथि और आदरणीय पूर्व विधायक अख्तियारपुर श्री रणविजय सिंह जी, डॉक्टर सियाराम सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष बार अध्यक्षता हमारे आदरणीय राजीव रंजन और विशाल यादव जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, उनके नेतृत्व में आज माननीय श्री राम जयपाल सिंह यादव जी का सभी जयंती में आज हम सभी को उपस्थित होने का ये सौभाग्य मिला है। आइए हम सभी कुछ ही क्षणों में आ गए हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के माननीय नित्यानंद राय जी का आगमन हो चुका है। आप सभी भक्तियात्री के तमाम प्रिय जनता से आग्रह करूंगा,
सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप सभी स्वागत अभिनंदन मंत्री माता जी का करें, क्योंकि आज माननीय श्री रामगोपाल सिंह यादव जी की सभी जयंती समारोह में आए हुए सभी आगंतुक सभी भाइयों बंधुओं माताओं बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी बैठ जाए। आइए हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के माननीय नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ है और दिल की गहराइयों से बड़े विद्यार्थियों के जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए हम सभी के बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि जो अपने कर कमलों से माननीय श्री रामगोपाल सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वैसे पुण्य आत्मा के आज हम सभी जयंती समारोह में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया और अपनी पहचान बनाकर आज हम सभी के बीच नहीं हैं, फिर भी इस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के दो फूल श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि बैठ जाए सभी लोग। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने मुख्य अतिथि का एक जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें सभी लोग। आप सभी के बीच मुख्यासीन हो चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय श्री नित्यानंद राय जी, जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए बड़ा ही शुभ घड़ी बड़ा ही पावन बेला आज माननीय श्री रामगोपाल सिंह यादव जी की सभी जयंती में समारोह में हम सभी को आज उपस्थित होने का ये सौभाग्य मिला है और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हम सभी आज उस पुण्य आत्मा हम सभी के बीच नहीं रहे, फिर भी उनकी याद हम सभी आज मैं स्वर्गीय रामगोपाल सिंह यादव की 100वीं जयंती समारोह में आए मेरे अभिभावक, बिहार के माटी के लाल
मेरे पूजनीय भारत के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस बख्तियारपुर की धरती पर। ये हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आप यहाँ पर इस ठंड में भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं। साथ ही मैं हमारे माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन भैया जी का, जो कि इस युवा के आज जो यहाँ पर इतने लोग पहुँचे हैं, इस युवा के कह सकते हैं बिहार की जो धड़कन, हमारे माननीय नितिन नवीन भैया का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे बख्तियारपुर के लोकप्रिय पूर्व विधायक हमारे माननीय लल्लू भैया जी का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं भाजपा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सियाराम सिंह जी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही में पटना से हमारे बड़े भाई राघवेंद्र भैया भी आए हुए हैं, मैं राघवेंद्र भैया का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथी मंच पे बैठे तमाम साथी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपना शीश झुकाता हूं। मैं चूंकि हमारे जो माननीय अतिथि हैं इनका थोड़ा 12 बजे का फ्लाइट है, अभी जैसा बता रहे थे, तो मैं स्वागत करने के लिए मैं माननीय मुन्ना जी को मैं बुलाऊंगा स्टेज पर आए और हमारे गणमान्य मुख्य अतिथि हमारे नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुन्ना जी। उपेंद्र जी उपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जो वीडियो है उसको स्पीकर ये कहावत राम जयपाल बाबू पे चरितार्थ हुई।
क्योंकि बचपन से ही ये मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने वकालत तक पढ़ाई की और घर खर्ची में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वकालत शुरू कर दी। उनका मन विद्वान के होत चिकने पार ये कहावत राम जयपाल बाबू के चरितार्थ हुई, क्योंकि बचपन से ही ये मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने वकालत तक पढ़ाई की और घर खर्ची में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वकालत शुरू कर दी। उनका मन कब इन भौतिक चीजों में लगने वाला था। उनका तो सामाजिक न्याय व परिवर्तन वाला व्यक्तित्व स्वभाव कुछ और करना चाहता था। उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन भी शुरू कर दिया। उस वक्त देश के हर कोने कोने में भारत छोड़ो आंदोलन की धूम मची थी। ये धूम एक धुन बनकर राम जयपाल बाबू के सीने में घर कर गई। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फलस्वरूप उन्हें वर्षों तक जेल में भी बिताने पड़े। उनका राजनीतिक सफर सक्रिय हो चुका था। पहला चुनाव 1957 में गरखा विधानसभा से वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़े और पहली बार विधायक बने। वे कांग्रेस के दिग्गज नेता विश्वनाथ मिश्रा को बड़े अंतर से हराकर अपनी जीत दर्ज की। यहाँ से उनकी पहचान एक बड़े राजनेता के रूप में होने लगी। वे जनता के चहेते बन चुके थे। सोशलिस्ट पार्टी से विधायक पद पर रहते हुए इन्होंने एक से बढ़कर एक विकास के कार्य किए, मगर उनके दिल में समाज के उत्थान के लिए कुछ और बड़ा करने की व्यथा हिलोरे ले रही थी। और ये तभी संभव था जब वे व्यवस्था से जुड़ गए। ये सोचकर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इस दल से सन 1967, 1969 और 1972 ईस्वी में सोनपुर से विधायक पद पर जीत दर्ज कर सोनपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया। 1969 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक संकट आ गया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी तरह जोड़ तोड़ कर सरकार तो बन गई, लेकिन 10 महीना 10 दिन में ही सरकार गिर गई। उस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता दारोगा प्रसाद राय थे। बीच में कर्पूरी ठाकुर की भी सरकार बनी और वो भी 6 महीने में गिर गई। तब जाकर अपनी सूझबूझ और अपनी नीतियों से राम जयपाल बाबू ने 318 में से 170 विधायकों का समर्थन हासिल किया और कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने बात भाषा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रहे दलित नेता बाबू भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया और कुछ बड़े मंत्रालयों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने अनेक क्षेत्रों का दौरा व प्रवास किया। इसी क्रम में इनकी नजर बख्तियारपुर विधानसभा पर पड़ी, जो बिहार की राजधानी से नजदीक तो थी, परंतु विकास से काफी दूर थी। परिवर्तन की चाह रखने वाले राम जयपाल बाबू ने अपना सर्वस्व मान बख्तियारपुर की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हो गए और उन्होंने 1981 में अपने पूर्व के पराजय को भूलकर बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां भी सम्मानित जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विजयी घोषित हुए। उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में बख्तियारपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने बख्तियारपुर में बिजली के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। रेलवे स्टेशनों के हॉल्ट की संख्या बढ़ाई
जिससे कि सुदूर देहात में रहने वालों के यातायात की व्यवस्था सुगम हो सके। चुनाव लड़ने के दौरान भी अपने मिलनसार व मृदुभाषी स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करते थे। वे अपने विपक्षी प्रतिनिधियों का भी काफी सम्मान करते थे, जिसमें बख्तियारपुर से ही भाजपा प्रत्याशी रवाइच के केसरी किशोर सिंह जी को प्रतिद्वंदी मानते हुए भी सदैव सम्मान करते हुए व्यवहार करते थे। अपने शासनकाल में बिहार के नवनिर्माण के साथ साथ शोषितों वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई एवं भूखे अनपढ़ों की आवाज पर अज्ञानता को दूर करने के लिए राम जयपाल महाविद्यालय, राम जयपाल उच्च विद्यालय खनपुर, जनताबाद में रघुवीर राय उच्च विद्यालय तथा गढ़ा में TBSC महाविद्यालय जैसे अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना भरपूर योगदान दिया। इतना ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं देने में भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वे कई महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के संस्थापक के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख भी रहे। हमेशा उनकी अभिरुचि राजनीति एवं जन सेवा में ही रही। राम जयपाल सिंह बिहार के जिन गिने चुने नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने बात की परिभाषा को अपने हिसाब से परिभाषित किया। वे कांग्रेसी होते हुए भी आजीवन समाजवादी बने रहे और गरीब किसानों मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहे। यही कारण है कि दारोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्रा के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें कृषि एवं पशुपालन विकास जैसे विभागों को संभालने का दायित्व दिया गया। सच कहा जाए तो राम जयपाल सिंह यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था थी। वे हर समाज के साथ वंचितों शोषितों का नेतृत्व करता थे। एक नेता नहीं, नेता के रूप में एक परिवर्तन करता थे जो दूसरों की खुशियां देखते थे, हर भूखे पेट को निवालों से भरते रहे, हर गूंगे की जुबान बने, बहरों का कान बने, अंधों के लिए रोशनी बने, हर रोने वालों का आंसू पोंछना अपना धर्म समझते रहे। एक दिन उसी ने सबकी आंखों में आंसू भर के इस दुनिया से विदा कर दिया। 30 सितंबर 1995 ईस्वी का दिन राम जयपाल बाबू के जीवन का अंतिम दिन था। इसी दिन गरीबों के साथ हर समाज की चिंता करने वाले ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मृत्यु से सारा समाज शोक संतप्त हो गया और राजनीति का एक सुनहरा अध्याय बंद हो गया। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राम जयपाल सिंह यादव नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के लिए अनुकरणीय है। स्मारिका जो है राम जयपाल लोगों की याद में एक स्मारिका का उद्बोधन करते हुए हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। समय कम है, इसलिए मैं चाहूँगा हमारे हाजीपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक, उजियारपुर लोकसभा से 2 बार के सांसद
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सहयोगी मानवर राजीव रंजन जी, पूर्व मंत्री मानवर नितिन नवीन जी, पूर्व विधायक मानवर रणविजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष मानवर सियाराम सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष श्री राजू मुन्ना जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामानंद गुप्ता जी, संदीप मंटू जी, विष्णु नारायण चौबे जी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रभारी राघवेंद्र जी, भाजयुमो के प्रदेश संयोजक प्रकोष्ठ, मीडिया के कमले और उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आप सबों की ओर से पूजनीय राम जयपाल बाबू को मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राम जयपाल बाबू जब भी बख्तियारपुर से गंगा के उस पार जाना पड़ता था उत्तरी छोर पर, तो एलसीटी घाट नहीं जाते थे, इधर से होकर जाते थे। गंगा किस पार आप हैं, गंगा किस पार मैं। और उनके विषय में लोग बताते हैं, हम तो उनको देखे हैं जिस समय हम लोग राजनीति में नहीं थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, विद्यार्थी देखे हैं। एक दो बार मुझको सौभाग्य भी मिला है किसी कार्यक्रम के संबंध में, जब वह उस पार के गंगा के उस पार के दियारा के लोगों से वह परवल और दूध इकट्ठा करने के लिए गए थे। मुझको याद है कि हम लोग अपने खेत से ही परवल तोड़ने के लिए जो पिताजी ने कुछ लोगों को भेजा था, उसमें मैं भी छोटा था, उन्होंने के साथ मैं भी परवल तोड़ने के लिए गया था। उनके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन से सबको प्रेरणा लेना चाहिए। और उन्होंने जब भी चाहे जिसकी भी सरकार बनी हो सम्मिलित हुए हैं, तब उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने जिस पार्टी में वो थे उसके दायरे में रहकर काम किया है। और लोगों ने भी जहां जिस विधानसभा से लड़े पार्टी के दायरे से बाहर होकर उनका समर्थन किया, उनका सहयोग किया, और वह भी उसी प्रकार से पक्षों या विपक्षों सबका आदर करते थे। मृदु स्वभाव के, काम के प्रति, लोगों के प्रति, विकास के प्रति लगन के साथ, उनके साथ काम करने वाले। अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है और संकल्पित होकर जनता की सेवा करनी है, तो इस बिहार की धरती पर एक बार पूजनीय राम जयपाल सिंह यादव जी के किए गए कामों से, कर्मों से, उनके व्यवहारों से उन्हें सीखना पड़ेगा। हम लोग भी याद करते हैं, आज उनकी धरती है जिस धरती पर हम खड़े हैं, और इस धरती को सींचने का एक काम करने वाले हमारे यहाँ लल्लू मुखिया जी यहाँ बैठे हैं, विधायक हैं। विशाल जी की भी राजनीतिक शुभकामनाओं को, चाहे जिस प्रकार से लंबी यात्रा करके राम जयपाल बाबू ने कहीं से प्रारंभ करके कहीं आए, भारतीय जनता पार्टी में विशाल जी का अच्छा योगदान है। और यह भारतीय जनता पार्टी में क्यों है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस वंश और कुल के हैं उसको भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए, इसलिए कि गौ माता की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने गौ रक्षकों पर दी, गौ वंशियों पर दी। एक बार हमसे प्रेस के लोगों ने पूछा, हम कहे कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग को अगर दो भागों में बांटा जाए तो एक गौरक्षक है और एक गौवंशी है। जैसे हम विशाल जी और यहाँ रणवीर माने पूर्व मुखिया जी, लल्लू मुखिया जी, हम
तनी लल्लू मुखिया जी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध होगी क्या? विधायक जी के नाम से ज़्यादा होगा। अब हम लोग क्या है, हम लोग गौवंशी हैं, गौरक्षक हैं, और गौ एक दूसरा वर्ग है गौ पूजक। तो गौवंशी होगा, गौरक्षक होगा, गौ पूजक तो होगा ही। साथ साथ देखिए राघवेंद्र जी हाँ गौ पूजक है, सियाराम भाई गौ पूजक है, नितिन नवीन जी गौ पूजक। हमारे सारे लोग यहाँ से वहाँ तक कुछ समय नहीं थे, तो अपने नाम तौर जिला करते देखिए बाद में आए यहाँ बैठे। तो इस प्रकार से विशाल जी ने गारंटी ले ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के उस चीज को जो विकास के जो राम जयपाल बाबू ने किया, पार्टी उस समय की जो रही हो, लेकिन उनके कामों को जो विकास में आज हम लोग कुछ राजनीति की बात नहीं करने आए हैं, लेकिन यह जरूर कहने आए हैं कि आज विकास के बीच जो जय राम जयपाल बाबू यादव जी के समय जो वातावरण था, तो पूजनीय राम जयपाल बाबू विकास के लिए जो जो चीज़ों को चुने थे, आज विकास के रास्ते पर चलकर विकास के रास्ते को जनता तक पहुंचाने के लिए अगर कोई मार्ग है, जिस मार्ग को विशाल जी ने चुना है, वह भारतीय जनता पार्टी। बहुत लोग बहुत बात कहते हैं, हम भी दियारा के रहने वाले हैं, यहाँ लोग भले बख्तियारपुर में बसे हो लेकिन शुद्ध गंगा की हवा में जीते हैं। गंगा मैया की शुद्ध हवा आपको बहुत शीतलता देती होगी, अभी भी दे रही है इस ठंडक। तो इतने पवित्र लोगों के बीच हम बैठे हैं, आज आकर मकर संक्रांति का उत्सव है, उसकी भी हम शुभकामना आपको देते हैं। और फिर आएंगे तो हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग 2 बजे की दिल्ली में है और मैं पहले ही आ गया। मुझको यहाँ कहा गया था कि आप 11:30 में आइए, 12 बजे तक हम कार्यक्रम में मंच पे ले जाएंगे, आपको 1:30 बजे तक छोड़ देंगे। हम भी उसी अनुसार अपना प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन अचानक बैठक होने के कारण विशाल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको ठंडी में और पहले ही बुला लिया, समय से पहले, और मुझको भी समय से पहले आना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राम जयपाल बाबू के स्थापित मूल्यों को, उनके कर्मों को हम लोग अपनाकर बिहार बख्तियारपुर हो, चाहे परसा हो, चाहे हाजीपुर हो, चाहे वह गरखा हो, चाहे वह सोनपुर हो, हम सब मिलकर विकास करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और आपको एक चीज़ जरूर कहेंगे कि अगर कोई जरूरत पड़े तो आप अपने नित्यानंद को भी खोजिएगा, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। एक बार राम जयपाल बाबू को पुनः हृदय से स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम अभी चलेगा, कोई आदमी हमको छोड़ने के लिए नहीं जाइएगा, हम विशाल जी के साथ जा रहे हैं, बाकी लोग जाइएगा तो उनको हमको छोड़ने के लिए फिर मंच पर आना पड़ेगा। तो फ्लाइट छूटेगी, हम विशाल जी को लेकर आधा रास्ते तक विशाल जी को छोड़ देते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। एक बार जोर से बोलिए, राम जयपाल बाबू अमर रहे, राम जयपाल बाबू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी नित्यानंद राय जी ने यहाँ आकर बख्तियारपुर की धरती के सभी जनता को, कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया। इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मंत्री जी बख्तियारपुर की धरती पर सदैव आते रहें। एक बार सभी हमारे साथ नित्यानंद राय जी जिंदाबाद, नित्यानंद राय जी जिंदाबाद। और सभी जनता से अनुरोध है कि अभी रुकेंगे, नितिन भैया अभी वापस आ रहे हैं और आगे कार्यक्रम चालू रहेगा। कुछ ही देर में यहाँ म्यूजिक का प्रबंध किया गया है जिसका आनंद सभी लेके ही जाएंगे। लोक गायक विशाल भाई यहाँ आए हुए हैं क्योंकि कुछ ही देर में आप लोग का अपने मधुर आवाज से मनोरंजन करेंगे। सभी भाई तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग बैठे खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाएं, काफ़ी जगह है आराम से। मैं चाहूँगा माननीय डॉक्टर सियाराम सिंह जो बोल दिया तो सियाराम जी से आए और दो शब्द। आज राम जयपाल सिंह यादव जी की 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं बाढ़ संगठन जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सशक्त नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे हमारे भारत सरकार के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी हमारे बीच मंचासीन हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक और परम श्रद्धेय जयपाल सिंह यादव जी के सुपौत्र राजीव रंजन उर्फ विशाल यादव जी हमारे बीच मंचासीन हैं। बिहार सरकार के लोकप्रिय पूर्व कैबिनेट पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे बीच मंचासीन है। जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय संदीप कुमार मिट्टू जी, हमारे रामानंद झा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सुधीर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय विष्णु नारायण चौबे जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय मुकेश कुमार सिंह जी हमारे बीच भाजपा के पूर्व जिला के महामंत्री हैं आदरणीय राघवेंद्र जी। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मुन्ना जी जिनके सौजन्य से आज ये महती सभा आदरणीय राम सिंह जयपाल यादव जी का 100वीं जयंती का कार्यक्रम इस कार्यक्रम में इतने ठंड में हमारे बीच दूर दराज से आदरणीय राम जयपाल बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले माताओं भाइयों एवं बहनों, आज जिस विभूति का हम लोग जयंती मना रहे हैं ये राजनीति के एक अपने स्तंभ थे और ये जैसा मैंने सुन रहा था कि ये इनका शिक्षा दीक्षा जो है छपरा जिले से ही माध्यमिक शिक्षा तक हुई थी और ये जब कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब पटना में आए और उस समय देश की आज़ादी की बात चल रही थी
तो उन्होंने 1942 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने गरखा से चुनाव के लिए प्रयास किया, लेकिन इनको कांग्रेस ने उस समय टिकट नहीं, इनको अपना कर्म स्थान जो है सोनपुर विधानसभा चुने और सोनपुर से करीब 3 बार जीते। और आप देखिए कि जब 1969 में जब ये जीते, जब राजनीतिक स्थिरता आई, उस समय 318 विधानसभा की सीटों में इनको कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं आई थी, 118 सीटें ही आई। और उस समय 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और उस बीच में इन्होंने 6 महीने के राष्ट्रपति के शासन के बाद इन्होंने प्रयास करके इन्होंने दरोगा राय जी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर ये सरकार 10 महीने 10 दिन ही चली। उसके बाद फिर राजनीतिक अस्थिरता आई और उसमें इन्होंने जो है फिर इन्हें ही विधायक दल के नेता चुना गया। लेकिन आप विधायक दल के नेता चुनने के बाद भी ये आप याद करिए कि भोला पासवान शास्त्री जी को इन्होंने विरोध नेता रहते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और ये भी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली। तो मित्रों, उसके बाद ये हमारे जहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर राजनीति के रूप में इनका जो नाम एक इतिहास में बख्तियारपुर विधानसभा में दर्ज है, वो ये यहाँ से 1981 में, 85 में और 90 में यहाँ से चुनाव जीते। और यही से समय रहते हुए इनका निधन हो गया। और ये कभी भी परिवारवाद में विश्वास नहीं किए। अगर इनको परिवारवाद में विश्वास रहता तो आज ये कार्यक्रम के संयोजक हैं विशाल यादव जी, इनके पिताजी या इनके परिवार के किसी अन्य सदस्य आज यहाँ के विधायक होते। तो ये इनकी राम जयपाल यादव जी की पहचान है। और ये सरकार के जो निर्माण मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे और इन्होंने बख्तियारपुर में बिजली के लिए इन्होंने जो काम किया। तो आज इनकी 100वीं जयंती पर हम लोग जो मना रहे हैं, इनका हम लोग अगर हम किसी व्यक्ति का अगर जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसका मेन श्रेय यही रहता है जो किए गए पुरोधा हैं उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को हम लोग अपने आचरण में ग्रहण करें। और मैं एक बार फिर इस 100वीं जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनके सुपुत्र जो विशाल सिंह यादव जी हैं, जो इन्होंने शानदार कार्यक्रम कराया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। राम जयपाल सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मंत्री महोदय को जाना था तो हम लोग अभी सम्मान कार्यक्रम नहीं किए थे, तो मैं निवेदन करूंगा मुन्ना जी, हम लोग थोड़ा सम्मान करने का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि प्रशांत जी से निवेदन है कि आए ऊपर और संदेश जी से निवेदन है कि वो हमारे पूर्व में रहे कैबिनेट के मंत्री माननीय नित्यानंद जी को स्वागत करेंगे अंगवस्त्र देकर। माननीय नित्यानंद जी। प्रदेश ओबीसी मोर्चा के हमारे नेता विशाल जी से आग्रह करते हैं कि आदरणीय बांकीपुर विधानसभा के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नितिन भैया का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे।
आप लोगों के द्वारा तालियों की भी थोड़ी सी गड़गड़ाहट होनी चाहिए स्वागत के समय में। मंटू जी से आग्रह है कि आदरणीय हम लोग के विधानसभा के पूर्व विधायक और हम लोग के विधानसभा के आम बादशाह आदरणीय लल्लू मुखिया जी का अंग वस्त्र से और मोमेंटो से स्वागत करेंगे। मंटू जी। सुमंत जी हम लोगों के इस बाढ़ जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय सियाराम सिंह जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। प्रशांत जी आदरणीय हम लोगों के जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष रामानंद झा जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। अभय जी से आग्रह है कि हम लोग के नालंदा के लोकसभा के प्रभारी हम लोग के प्रदेश के नेता आदरणीय राघवेंद्र भैया जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। सत्यम जी से आग्रह है कि राजू कुमार मुन्ना जी से आग्रह है कमलेश जी से आग्रह है कि हम लोगों के जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप मंडू जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। सत्यम जी से आग्रह है कि हम लोगों के नेता लल्लू मुखिया जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। बजरंग दल के सदस्यों से आग्रह है कि मंच पर आकर हम लोगों के नेता और नालंदा लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई राघवेंद्र जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। मंटू जी से आग्रह है कि हमारे उप सभा प्रतिनिधि राजकुमार राजू जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। मंटू जी। संजीत कुमार जी के पुत्र सोनू कुमार जी राजकुमार राजू जी का स्वागत करेंगे। सत्यम जी से आग्रह है कि हम लोग के जिला के नेता मुकेश जी का स्वागत करेंगे।
प्रशांत जी से आग्रह है कि हम लोग के जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई संदीप मंडू जी का स्वागत करेंगे। उमलेश जी से आग्रह है कि हम लोग के जिला के नेता अरुण जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करेंगे। जिला परिषद के पति हैं अरुण जी और जिला के मंत्री भी हैं हमारे। और भाजपा आईटी सेल जिला के संयोजक छोटे भाई भवानी सिंह जी से आग्रह है कि बबलू जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले और इस कार्यक्रम के संयोजक हम लोग के सबसे प्रिय छोटे भाई विशाल यादव जी से का आशीर्वाद देने के लिए हम आग्रह चाहते हैं अपने नेता नितिन नवीन भैया से कि उनका आशीर्वाद दें, अंगवस्त्र के रूप में उनका आशीर्वाद और स्वागत दोनों करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार ताली बख्तियारपुर की धरती। आप लोग एक जोरदार तालियों के साथ इस शुभ अवसर का एक आनंद उठाने के लिए जो मौका मिला, और वहीं पर विशाल जी और नितिन जी दोनों से आग्रह है कि हम लोग के नेता जो हैं ऊर्जावान, हम लोग के जिला के पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अभी जिला में उपाध्यक्ष रहे और पार्टी के लिए निरंतर दिन रात एक कर लगे रहने वाले हमारे प्रिय मित्र राजू कुमार मुन्ना जी का भी स्वागत। करेंगे। विशाल जी साथ में हो जाएंगे। अपने नेता के लिए कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए राजू कुमार जी के लिए, जो आप लोगों के बीच में सदैव तत्पर रहते हैं और लगे रहते हैं। और विशाल जी से आग्रह है कि हम लोग के इस कार्यक्रम में लगातार लगे रहने वाले उमलेश जी का स्वागत विशाल जी कर देंगे। विशाल जी, उमलेश जी जहां भी हो मंच पे आ जाएंगे। उमलेश जी,
विशाल जी कमलेश जी का स्वागत करेंगे। कमलेश मिश्रा जी का स्वागत विशाल भैया हमको काफ़ी देर से कमलेश मिश्रा जी आप लोग को संबोधित कर रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा पूर्व में अध्यक्ष माननीय रामानंद झा जी से कि आए और 2 शब्द। सम्माननीय आप लोगों के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री भतीजा कहे जाता है, भतीजा नहीं हमारे भतीजा नितिन नवीन जी, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप कुमार मिंटू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राणा सुधीर कुमार सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विष्णु आनंद नारायण चौबे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश